का मतलब है कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है। आर हमेशा किस में लेना, मीटर में, मास हमेशा किस में लेना, केजी में। तो दुनिया में अगर कोई भी दो मास है तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, -G m1m2/r। और जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। एक बार इस फॉर्मूले को लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार इसको लिख लो पूरे को अपनी कॉपी में। मैं इस फॉर्मूले को तुम्हें डिराइव कराऊंगा क्लास के एंड में, पहले अपन अच्छा पार्ट पूरा कर लेते, फिर क्लास के एंड में जो लिखने वाला पार्ट है मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, है ना। तो याद रखना, कोई भी तुम्हें पूछे कि मेरे पास दो मास है m1 और m2 और उनके बीच में डिस्टेंस है r, तो बताओ उनके बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी की, -G m1m2/r। और g एक कांस्टेंट है, ये g की वैल्यू है ना, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दो मास के बीच में भी हो सकती है, तीन के बीच में भी हो सकती है, चार, मतलब कितने के भी बीच में। दो का तो ये रहा, दो का मैंने तुम्हें बता दिया, दो से ज्यादा है तो क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन पहले हम एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। अब जी की वैल्यू पुट मत करना न्यूमेरिकल में। और हाँ, एनर्जी है तो इसकी ऐसा यूनिट क्या लगाओगे, इसकी ऐसा यूनिट आप लगाओगे जूल, ठीक है। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना। तो सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास एक 2 kg का मास है और मेरे पास एक 6 kg का मास है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है मान लो वो है 20 मीटर। तो मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन देम। मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, मतलब इन दोनों के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन देम। तो यू का क्या फॉर्मूला है, -G m1m2/r। तो माइनस सी की माइनस, जी की वैल्यू पुट मत करो, रहने दो। पहला मास 2 है, दूसरा मास 6 है, और आर कितना है 10, तो 2 से गया ये कितना 5, तो आपका आंसर कितना आया -6G/5। और अगर तुम जी की वैल्यू पुट करो तो -6/5 इंटू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 जूल। इस तरीके से करना है। आया सबको समझ में। तो ये जो हमने किया ना, ये कौन सा फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास, मतलब एक मास m1 दूसरा मास m2। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। सर R20 होगा कि 10? 20 होगा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं 20 होगा, 20 होगा, 10 आएगा नीचे, सॉरी 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 सॉरी, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा, 10 होगा। आर मतलब, और हाँ एक चीज याद रखना, आर का मतलब ये नहीं कि ये दूरी, आर का मतलब कौन सी दूरी, सेंटर से सेंटर तक की दूरी, ठीक है। कहां से कहां तक, सेंटर से सेंटर तक की दूरी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में तुम मुझे निकाल के बताओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्वेश्चन है ये, टू प्लैनेट्स, क्वेश्चन है ये, लिखो अपनी कॉपी मेरे साथ साथ, टू प्लैनेट्स ऑफ मास, मतलब दो प्लैनेट है m and 2m, मतलब दो प्लैनेट है, एक का मास m एक का 2m, एंड रेडियस r and 3r are in contact with each other, are in contact with each other। तो दो प्लैनेट एक दूसरे के कांटेक्ट में है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। तो अगर कोई बंदा लिखता है ना एनर्जी स्टोर्ड, तो उसका मतलब ही ये होता है कि वो किसकी बात कर रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखो मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। सपोज करो कि ये पहला प्लैनेट है, मान लो इसका मास है m और इसका रेडियस है r, और मान लो कि ये हमारा दूसरा प्लैनेट है, और दूसरा प्लैनेट का मास कितना था, ध्यान से देखो, दूसरे प्लैनेट का मास है 2m और रेडियस कितना है 3r। तो आप मुझे बताओ कि इनके बीच में कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। शिवांश ट्राई करो, अनिष्का एक नया टॉपिक है, देखो बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, करो थोड़ा दिमाग लगाओ। परीन भाई, जो फॉर्मूला मैंने बताया उससे आंसर आ जाएगा, बस दिमाग थोड़ा तुम्हें लगाना है, करो ट्राई करो। तो दो प्लेनेट है, एक का मास m रेडियस r, दूसरे का मास 2m रेडियस 3r। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है। परीन कितना आ रहा है सोच, थोड़ा दिमाग लगा, आंसर आ जाएगा। तो फॉर्मूला तो तुम्हें पता है कि सिर्फ फॉर्मूला होता है -G m1m2/r, ठीक है। यहां पे माइनस की दिक्कत तुम्हें नहीं होगी, माइनस माइनस होता है, जी रहने दो, जी की वैल्यू पुट मत करना, जी को जी रहने दो। m1 भी तुम्हें दिख रहा है, m1 कितना है m,
M2 भी तुम्हें दिख रहा है, वो कितना है 2m। पर अब इस तुम R का क्या करोगे, इसलिए मैंने बोला था ध्यान से सुनना। R का मतलब होता है सेंटर से लेके सेंटर तक कितनी दूरी है। तो आप मुझे बताओ ये कितनी दूरी है 3r, और ये कितनी दूरी है r। तो सेंटर से सेंटर कितना हो गया, सोचो कितना हुआ, सेंटर से सेंटर हो गया 4r। तो ये कितना आ जाएगा -g। एक यहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहला मास किसी को भी ले लो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, m इंटू 2m, और नीचे क्या आ जाएगा 4r। तो एक 2 से 2 गया, तो आपका आंसर कितना आया -gm² अपॉन 2r। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। डाउट है? परीन समझ में आया? शिवांश भाई क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अरे आलसी लोगों बता तो दो, आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया पक्का? अनिष्का आपको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है तुम्हें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया? ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, हो गया तो अच्छी बात है, एक और करते हैं, रुको। देखो क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं, मैं खाली फिगर बना रहा हूं। ये एक प्लेनेट है, इसका मास है m, रेडियस है r। और ये एक और प्लेनेट है, इसका मास है m, रेडियस है r। और इनके सरफेस टू सरफेस की दूरी है वो है 3r। मतलब आपको यहां से लेके यहां तक की दूरी दे रखी है। मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन दोनों के बीच में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। जल्दी, एक चुटकी में होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी करो, क्या आ रहेगा? कितना आ रहा है सोचो सब। U का फॉर्मूला आता है -g m1 m2/r। माइनस की जगह माइनस, जी की जगह जी। पहला मास भी m, दूसरा मास भी m। और सेंटर से सेंटर की दूरी कितनी होगी, ये भी r, ये भी r। तो r प्लस 3r प्लस r कितना आ जाएगा 5r। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? क्लियर हुआ? ऐसे करते हैं परीन साहब, क्लियर हुआ सबको? अब मैं और क्वेश्चन नहीं करूंगा, है ना, अब अपन आगे टॉपिक पे बढ़ते हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब सुनो, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल मासेस। अब ये वो टॉपिक है जो पता है मतलब टीचर्स का फेवरेट टॉपिक होता है कि इससे क्वेश्चन जरूर देना है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन मल्टीपल मासेस। अब देखो इन क्वेश्चन को क्रैक कैसे करते हैं। एक पूरा चीज तुम समझना, इसकी कोई थ्योरी नहीं है ना, इसका सिर्फ न्यूमेरिकल आता है। अब तुम समझना, सपोज करो कि मैं तुम्हें 3 मास दे दूं। मान लो मैं बोलूं कि ये एक मास है, मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं ये दूसरा मास है m2, और ये तीसरा मास है m3। और मान लो कि m1 और m2 का जो सेंटर है उनके बीच की दूरी है r1। m2 और m3 का जो सेंटर है इनके बीच की दूरी है r2। और m1 और m3 का जो सेंटर है इनके बीच की दूरी है r3। अब मैं पूछूं तुम्हें कि बताओ इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। तो अब देखना मैं क्या करता हूं, देखो आप क्या करो, एक एक करके लेके आओ। मान लो मैं सबसे पहले m1 को लेके आया, फिर मैं m2 को लेके आया, फिर मैं m3 को लेके आया। इसकी स्टेप होती है। तो देखो सबसे पहले हम m1 को लेके आए, तो जो सबसे पहला मास लाओगे ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी लेना 0। मतलब m1 मैं ला चुका हूं, मतलब अभी खाली m1 है, मुझे m2 और m3 लाके जमाना है। अब मान लो मैं सेकंड नंबर पे लेके आता हूं m2 को, लेकिन जब मैं m2 को लेके आऊंगा तो m1 को तो मैं पहले ही ला चुका हूं। तो m1 और m2 के बीच में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, खाली उन दोनों को देखो, m3 को भूल जाओ। -g m1 m2/r1। सबसे पहले वाले के लिए 0। फिर जब दूसरा वाला लेके आओ तो कौन सी एनर्जी लिखना, दूसरे और पहले में। फिर अपन तीसरा वाला मास लेके आते हैं। तीसरा कौन सा है, m3। लेकिन जब आप m3 को लाए तो m2 भी था और m1 भी था, क्योंकि पहले आप m1 को लेके आ गए, फिर आप m2 को लेके आ गए, लास्ट में आप m3 को लाए। तो जब m3 को लेके आए तो m1 भी था, तो m3 और m1 में कितना हो जाएगा
माइनस जी m1 m3 बाय r3, क्योंकि m3 और m1 में कितनी दूरी है, r3, और m3 और m2 के बीच में कितना आ जाएगा, माइनस जी m2 m3 बाय r2। तो इस सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, तीनों को ऐड कर दो, u फर्स्ट प्लस u सेकेंड प्लस u थर्ड। इस तरीके से हम लोग निकालते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन मल्टीपल मासेस। देखो अकेले का 0 होता है, दो का ये वाला होता है, और 2 से ज्यादा है तो फिर आपको ये तरीका यूज करना पड़ता है ना। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, वरना मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं इसका। डाउट है एक बार लिख लो इसको, ये 3 वाला लिख लो, अपनी बुक में भी यही लिखा हुआ है, एक बार इसको लिख लो, फिर मैं तुम्हें ना अगला कराता हूं, फिर एक न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा, अगला तुम करना, ठीक है। इसको लिख लो आराम से, है ना, लिख लो लिख लो। वैसे तो देखो इस साल ओलंपियाड वगैरह ये सब कुछ इतना कुछ हो नहीं रहा है, होता तो मैं तुम्हें जरूर बोलता कि एक बार तुम पार्टिसिपेट करो, क्योंकि ये सब अगर तुम्हें समझ में आता है ना तो तुम्हें ये सब ओलंपियाड वगैरह सब देने चाहिए, है ना। लिख लो इसको, देखो फिर एक क्वेश्चन मैं पूरा तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा, है ना, तुम टेंशन मत लो, क्योंकि एक बार में ये जनरली समझ में नहीं आता है, ये मेरा एक्सपीरियंस, तुम्हें समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। लिख लो। वैसे ही नोट्स में तुम्हें भेज दूंगा, तो तुम बोलो तो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, फालतूपन बैठे हुए हैं। तो देखो मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, है ना, आप लिख लेना आराम से ना, कोई दिक्कत, वैसे भी मैं तुम्हें शीट भेजूंगा ही हूँ। देखो क्वेश्चन है ये, सब समझना, आपके पास एक मास है m, और आपके पास ये वाला एक मास है m, और आपके पास यहां पे एक मास है m, 3 मास है, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको a दे रखी है, इन दोनों के सेंटर के बीच में भी a दे रखी है, और इन दोनों के सेंटर के बीच में भी a दे रखी है। मेरा क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपकी इच्छा हो उसको फर्स्ट ले लो, मान लो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। सबसे पहले मैं फर्स्ट को लेके आता हूं, फर्स्ट का 0, फिर मैं सेकंड को लेके आता हूं, सेकंड मतलब इसको, पर जब इसको लाया तो वो तो पहले से ही था, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, माइनस जी इंटू पहला मास इंटू दूसरा मास अपॉन ए, आ गया। अब आप तीसरे को लेके आओ, लेकिन जब आप तीसरे को लेके आओगे तो ये भी था, तो इन दोनों के बीच में कितना आ जाएगा, माइनस जी इंटू एम अपॉन ए, और जब मैं तीसरे को लेके आया तो पहला भी था, तो पहले के बीच, इनके बीच में आ जाएगा माइनस जी इंटू एम बाय ए। आप इन तीनों को ऐड करो तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, -3gm² बाय ए। ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि अगला तुम्हें करना है, पहले ही बोल रहा हूं मैं, इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अनिष्का कोई डाउट है, शिवांश भाई, परीन भाई, ध्रुव भाई, स्वरा, कोई डाउट है तो पूछो। ओके पीपल, थैंक यू, कोई डाउट नहीं है। तो अब अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा, अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये रहा। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे है, एक मास यहां पे, 3 मास, और ये डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दे रखी है, और ये डिस्टेंस भी आपको 1 मीटर दे रखी है। क्वेश्चन है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड। आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, ट्राई करो, लगाओ दिमाग सब, करो परवीन साहब, करो करो भाई करो। मैं थोड़ा सा आजकल फास्ट चलता हूँ, है ना, तुम्हें और फास्ट लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि है क्या, देख अपना अपन लोगों का सिलेबस थोड़ा लेट चालू हुआ है ना, क्योंकि मेरे बाकी 11th के बैचेस में मैं 11th चैप्टर पे हूँ, अपन अभी 8 पे हैं, तो अपन 2 चैप्टर पीछे चल रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा अपने को कोर्स भी यार चलाना पड़ेगा। मुझे बता देना तुम्हारे स्कूलों में कितना हुआ है, वैसे मुझे पता है स्कूलों में इतना कुछ हुआ नहीं है, लेकिन तो भी यार, है ना, मेरा जनरली क्या होता है कि मैं जनवरी तक कोर्स करा देता हूँ, तो इसलिए मुझे बता देना आपके स्कूल में क्या चल रहा है, और ज्यादा फास्ट लगे तो भी बता दियो, है ना। ओके पीपल, क्या आएगा इसका आंसर,
पहला इसको मैं, देखो तुम्हारे ऊपर है, तुम पहला दूसरा कोई भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, बताओ क्या आएगा इसमें, कितनी एनर्जी स्टोर्ड आएगी। सबसे पहले पहले मास को लाते हैं, 0, कोई डाउट तो नहीं है। फिर अपन अकेले मास की क्या एनर्जी होगी यार, दो होंगे तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो कुछ होगा, दूसरे वाले को लेके आओ। तो जब आप इस m को लेके आए तो ये m पहले से पड़ा था, तो -g इंटू m अपॉन 1। ठीक है, स्वरा देख दूसरा मास भी आ गया। अब अपन तीसरा मास लेके आते हैं। तो जब आप तीसरा लेके आओगे मतलब इसको, तो ये दोनों भी है, मतलब दूसरे और तीसरे में कितनी हो जाएगी, -g इंटू m अपॉन 1। लेकिन ध्यान रखना तीसरे और पहले में कितनी होगी, ध्यान से देखना, क्योंकि तीसरे और पहले के बीच में दूरी कितनी है, 2 मीटर। तो क्या आएगा, -g इंटू m अपॉन 2। तो आपका टोटल एनर्जी क्या आएगा, आप इन तीनों को ऐड कर दो, तो आई थिंक इट विल बी -5/2 gm²/a, ऐसा कुछ आएगा। किसी को अब इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, कि तुम्हें समझ में आ गया। डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाऊंगा। ध्रुव समझ में आ गया, स्वरा क्लियर हो रहा है टॉपिक कि नहीं क्लियर हो रहा है। ओके, अगर तुम सबको क्लियर है तो अच्छा। देखो अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे एग्जाम में मान लो ऐसा सिस्टम भी आ जाए, ये वाला सिस्टम, कि आपके पास एक मास यहां है, एक मास यहां है, एक मास यहां है, और एक मास यहां है, और मान लो कि आपको ये ए दे रखा है, मतलब ये स्क्वायर के 4 वर्टिसेस हैं, और मान लो स्क्वायर के चारों कोनों पे आपका सेम मास पड़ा हुआ है, मतलब यहां पे भी आपका ए पड़ा हुआ है। अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ इस सिस्टम में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखो तो भी नहीं घबराना है, तो क्या करना है, सपोज करो ये पहला मास, ये दूसरा मास, ये तीसरा मास, और ये चौथा मास। तो अपने को पता है कि पहले को लाने के 0 हो जाएगी। जब हम दूसरे को लेके आएंगे तो इस दूसरे और पहले में कितनी आ जाएगी, -gm²/a। फिर जब हम तीसरे को लेके आएंगे ना, ध्यान देना, जब हम तीसरे को लेके आएंगे तो एक तो इन दोनों के बीच में होगी, वो तो उतनी होगी -gm²/a, लेकिन इन दोनों के बीच में कितनी होगी, ध्यान से देखना, ये ए है, ये ए है, ये हाइपो है ना, हाइपोटेनस। तो इनके बीच में कितनी होगी, -gm²/√2 है। और जब आप चौथे मास को लेके आओगे ना तो 3 टर्म्स आएगी, क्योंकि देखो चौथे और तीसरे के बीच में कितनी हो जाएगी, -gm²/a। चौथे और पहले के बीच में भी कितनी हो जाएगी, -gm²/a। और चौथे और दूसरे के बीच में मतलब डायगनली ये हो जाएगी -gm²/√2 है। तो टोटल कैसे निकालोगे, इन चारों को ऐड कर देना, है ना। तो तुम्हें काम करना, इसको लिखो मत, ये जो क्वेश्चन है ये मैंने ना मेरी शीट में दे रखा है, आप इसको सॉल्व करना, ठीक है। चलो ओके यार, अब मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आ रहा हूं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 मासेस भी तुम्हारा हो गया, बिटवीन मल्टीपल मासेस भी हो गया। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक लिखो आप अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल, अभी अपन ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, अब लिखो अपनी कॉपी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसकी डेफिनेशन होती है, लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पर यूनिट मास इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसको डिनोट करते v से, किससे डिनोट करते v से, है ना। और v का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना, अगर दुनिया में कोई भी मास है और उसके सेंटर से r दूरी पे अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ पोटेंशियल क्या है, तो पोटेंशियल होगा
माइनस GM/r। बस इतना याद रखना। कोई भी मास मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो, ऊपर हो नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल अपॉन केजी। लिखो अपनी कॉपी में, क्या होती है? जूल अपॉन केजी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका एक और फॉर्मूला भी है, V इक्वल टू U/m। तो अपन U को m से डिवाइड करेंगे तो अपने को यही फॉर्मूला मिलेगा। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी एसआई यूनिट है और ये इसका फॉर्मूला है ना। ये वाला मेन फॉर्मूला है कि दुनिया में कोई भी मास है उससे r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? -GM/r। लिख लो अपनी कॉपी में, कोई फर्क नहीं पड़ता यहां पे आई जे के लगाना ही मत, क्योंकि स्केलर के लिए अपने को डायरेक्शन की जरूरत पड़ती ही नहीं है। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा ना, अगला तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई भी मास है, किसी भी मास के कारण r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? -GM/r। इसको लिख लो, ये कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, स्केलर और वेक्टर। याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर होती है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी क्या होता है? स्केलर होता है। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर अगला तुम करना। तो क्वेश्चन है ये, मास ऑफ 2 kg is situated at 2,4. What will be the gravitational potential? What will be the gravitational potential? What will be the gravitational potential at 5,4? तो आपको बताना है कि 5,4 पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। तो सपोज करो कि ये कोई 2 kg का मास है और ये कहां पे पड़ा हुआ है? 2,4 पे, और आपको इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है 5,4 पे। तो देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? -GM/r। देखो माइनस है अपने पास, जी है अपने पास, मास भी है, कितना है? 2। r नहीं है, लेकिन अपने को डिस्टेंस फॉर्मूला तो पता, याद है? डिस्टेंस फॉर्मूला √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बस x2 कितना है? 5। तो 5 में से 2 गए का स्क्वायर और इधर 4 में से 4 गए का स्क्वायर। तो 5 में से 2 गए 3, 3 का स्क्वायर वापस बाहर निकालोगे 3 ही बचेगा। तो नीचे आ जाएगा 3 और आंसर किस में आएगा? जूल अपॉन केजी में। तो इस तरीके से हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालते हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालने के लिए आपको मास चाहिए और कितनी दूरी पे निकालना है? r चाहिए। बस लिख लो इसको अपनी कॉपी में, ये अपने एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस हैं, लिख लो इसको। मतलब लैंग्वेज चेंज करी होगी मैंने, लैंग्वेज और वैल्यू, लेकिन निकालना ऐसे ही है। मतलब बुक में भी ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, लिख लो, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लिख लो। ठीक है, तुम्हें समझ में आया कैसे करते कि नहीं समझ में आया? तो आपको यह करना है, किसी भी मास से r दूरी पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होता है? -GM/r। ठीक है, तो देखो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बहुत आसान टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मासेस। अब तुम समझना, सपोज करो कि ये कोई मास है m1, मान लो कि ये कोई मास है m2, और मान लो कि यहां कोई मास है m3, और मान लो इस पॉइंट P पे मुझे पोटेंशियल निकालना है। मान लो ये पॉइंट P m1 से r1 दूरी पे पड़ा हुआ है, m2 से r2 दूरी पे पड़ा हुआ है, और m3 से r3 दूरी पे पड़ा हुआ है। तो P पे पोटेंशियल कितना होगा? देखो m1 के कारण कितना होगा? -GM1/r1, क्योंकि m1 से कितना दूर पड़ा हुआ है? r1।
M2 के कारण कितना होगा, -gm2 बाय R2। M3 के कारण कितना होगा, -gm3 बाय R3। आ गया, बस डायरेक्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, स्केलर है, तीनों को ऐड कर दो। आया तुम्हें समझ में? तो ये टॉपिक लिखना और ये डायग्राम बना के नीचे ये फॉर्मूला लिख लेना। इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं, पर न्यूमेरिकल और कंसेप्ट के क्वेश्चन करने के लिए पहले तुम्हें निकालना सीखना पड़ेगा। तो लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, फिर एक क्वेश्चन मैं करूंगा, फिर अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है। ठीक है, एक मैं करूंगा पूरा, अगला पूरा तुम्हें करना है। लिख लो, और पहला तुम ही करना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहला नहीं करूंगा। ये आसान फॉर्मूला है, जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है चेक करो। तो P से M1 कितनी दूरी पे पड़ा है, R1, तो -gm1 बाय R1। M2 कितनी दूरी पे पड़ा है, R2, तो -gm2 बाय R2। M3 कितनी दूरी पे पड़ा है, R3, तो -gm3 बाय R3। हो गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, हाँ स्वरा क्या हुआ, पूछो। तुमने रेज हैंड का सिंबल दबाया है, मैंने तुम लोगों को अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है, आप कर सकते हो अपने आप को अनम्यूट, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे तुम सब पे भरोसा है। अच्छा आप सुनो, तो सपोज करो कि ये कोई मास है m, यहां पे भी कोई मास है m, और यहां पे भी कोई मास है m। ये एक पॉइंट है जो m से d दूरी पे है, इस m से भी d दूरी पे है, इस m से भी d दूरी पे है, और ये पॉइंट है a। तो आपको मुझे बताना है कि a पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। क्वेश्चन में VA लिखा हुआ है, तो मतलब आपको बताना है पोटेंशियल एट A कितना होगा। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। देख स्वरा, स्वरा आप एक बात समझना, अगर फोर्सेस अट्रैक्टिव होते ना, अगर आपके फोर्सेस अट्रैक्टिव होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है। अगर आपके फोर्सेस रिपल्सिव होते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी अपनी पॉजिटिव होती है। और ग्रेविटेशन में दो मास एक दूसरे को हमेशा क्या करते हैं, अट्रैक्ट। तो तेरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा क्या होगी, नेगेटिव ही होगी। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट आपने पूछा है ना, ये चैप्टर नंबर 14 सिंपल हार्मोनिक मोशन में आता है कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, जीरो कब होती है ना। तो जिसने कोर्स बनाया थोड़ा पागल है ना, ये पहले आना चाहिए, आपका क्वेश्चन अच्छा था, अब याद रखना। तो कोई तुझे बोले कि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है मतलब कौन सा फोर्स है, अट्रैक्टिव। पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है मतलब कौन सा फोर्स है, रिपल्सिव। जैसे अगर मान ले एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव, एक दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो यहां पे तेरी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अच्छा क्या आया तुम सबका यहाँ पे आंसर, कितना आ रहा है पोटेंशियल ए पे, देखो ए पॉइंट एम से कितनी दूरी पे डी पे, तो एक पोटेंशियल कितना आएगा, -gm/d। इस एम से भी कितनी दूरी पे डी पे, तो -gm/d। इस एम से भी कितनी दूरी पे डी पे, तो -gm/d। तो आपका टोटल पोटेंशियल कितना आ गया, -3gm/d। अब भी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आपको बस इस पे ध्यान देना है कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है उसके पास कितने मास है, जितने मास होंगे उतने पोटेंशियल आएंगे। और कैसे निकालते हैं, वो पॉइंट मास से कितनी दूरी पे पड़ा है, आर, तो -gm/r। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? अनिश का क्लियर हुआ? क्योंकि अगला क्वेश्चन तुम लोगों को ही करना है, कोई डाउट है तो पूछो। शिवांश भाई क्लियर है? ध्रुव क्या क्या डाउट है बेटा, पूछो। ध्रुव देख, मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं तो क्या समझ, तुम लोग बाकी सब ट्राई करना। तो क्वेश्चन है ये, आपके पास एक रिंग है, क्या है, रिंग। इस रिंग पे यहां पे एक मास है, इस रिंग पे यहां पे एक मास है, इस रिंग पे यहां पे एक मास है, इस रिंग पे यहां पे एक मास है। ये रिंग का सेंटर है,
और इस रिंग का जो रेडियस है वो है a, और मान लो सेंटर है o, तो क्वेश्चन है फाइंड पोटेंशियल एट o। आपको बताना है कि o पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा। फाइंड पोटेंशियल एट o। लगाओ दिमाग। और ध्रुव मैं जो क्वेश्चन करूं तो तुम देखना कैसे करते हैं। आपको बताना है कि o पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा, और याद रखना किसी भी मास से r दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। सोचो क्या आएगा इसका आंसर। ओ पे पोटेंशियल निकालना है। चेक करो ओ के पास में कितने मास है, 4, 1 2 3 4। तो अब चेक करो कि इस मास से ओ कितना दूर है, ए। तो इस मास के कारण ओ पे कितना पोटेंशियल होगा, -gm/a। फिर चेक करो कि इस मास से ओ कितना दूर है, ए। तो एक और पोटेंशियल कितना आया, -gm आया। फिर चेक करो कि इस मास से ओ कितना दूर है, ए। तो एक और कितना आया, -gm/a। और इस मास से कितना दूर है, ए। तो एक और कितना आया, -gm/a। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, -4gm/a। तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि मैंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कैसे निकाला? कोई डाउट है बेटा तो पूछो अब तक। क्लियर हुआ? ठीक है, तो अब तुम सुनना। अब सुनना, मान लो मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, व्हाट, ये लास्ट एक दो क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं। व्हाट विल बी द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग ऑफ मास m और रेडियस r। तो मेरा क्वेश्चन है कि मेरे पास एक रिंग है, इस रिंग का मास m है और रेडियस r है। तो मान लो ये O है। तो आपको बताना है कि O पॉइंट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कितना होगा। कहां पे? इस रिंग के सेंटर पे। तो तुम ध्यान से देखो, ये रिंग का सेंटर है, और अब ध्यान से देखना, इस रिंग का जितना भी मास है, इस रिंग का जितना भी मास है, वो सेंटर से कितनी दूरी पे पड़ा है, r। तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, -gm/r। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि कोई रिंग अगर तुम्हें दे रखी है जिसका मास m है और रेडियस r है, तो उसके सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है, -gm/r। क्यों? क्योंकि अब तुम कोई भी मास लो, जैसे मान लो तुम यहां पे कोई मास लो, तो उससे ये पॉइंट कितना दूर है, r। तो पोटेंशियल मान लो इसका मास है gdm, तो -gdm/r। तो अब छोटे छोटे जितने भी मास लो, ऐड करने पे तो m ही हो जाएगा। तो रिंग के सेंटर पे -gm/r। उसी तरीके से मान लो कि कोई स्फीयर है, मान लो आपके पास कोई होलो स्फीयर है जो खाली है, और मान लो स्फीयर का मास है m, रेडियस है r। इसके सेंटर पे भी कितना होगा, सेम, -gm/r। क्योंकि सेंटर से सारा का सारा मास कितनी दूरी पे पड़ा हुआ है, r। तो -gm/r। इस तरीके से निकालते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। कोई डाउट है बेटा इसमें तो पूछो। तो आज हमने पता है 4 टॉपिक पढ़े। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू मास, बिटवीन मल्टीपल मास, ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल मास। कोई डाउट है तो पूछो। एक डेरिवेशन मुझे करानी है बस, वो करा के मैं तुम्हारी क्लास खत्म कर रहा हूं। जल्दी अपनी कॉपी उठा लो और वो डेरिवेशन हम लोग करते हैं ना। ओके, काम करते, डेरिवेशन नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं। द रीजन बिंग कि 2 मिनट बाकी हो, मेरा डेरिवेशन पूरा हो नहीं पाएगा। तो अब तुम्हारा काम क्या है, देखो परसों मैंने तुम्हें जो शीट भेजी थी ना, वो पूरी शीट तुम्हें करनी है। अब तुम सब कर लोगे। सर आपको याद है उस शीट में मैंने 3 चीजें पूछी थी, फोर्स, पोटेंशियल, एनर्जी। ठीक है, तो वो तुम्हें करनी है। और यस अब सर। अब जो तुम्हारे डाउट से मैं क्लियर कर दूंगा, वैसे तुमसे हो जाएगी, कोई इतना हाईफाई नहीं हो जाएगी। ठीक है, चलो कोई डाउट है तो पूछ लो, 1 आध मिनट बाकी है। ओके, तो बाय बाय, टाटा, एंजॉय।